नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों। आज रंग का त्यौहार, होली का त्यौहार, फगुआ का त्यौहार, बसंतोत्सव के शुभ अवसर पे आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी शुभकामनाएं ये हैं, रंग बिरंगी दुनियावी जो रंग से अपने आप को मुक्त करके परमात्मा के श्री चरणों में दुनियावी वर्णों को, रंगों को समर्पित करके उनके रंग में रंग मिलके बस एक हो जाना है, यही शुभकामना है। नमस्कार। आज कहीं बसंतोत्सव है, कहीं फगुआ है, कभी होली है, कहीं होली है। जानते हैं, ये जो आज का उत्सव है, इसका जो है बहुत ही एक पुरानी इतिहास है, बहुत ही लॉन्ग, बहुत ही पुरानी इतिहास है। वो इतिहास यूँ है कि इसको बसंतोत्सव क्यों मानते हैं। ये एक आर्यों के द्वारा लाए गए उत्सव है। ये उत्सव मध्य एशिया अर्थात वर्तमान जो रशिया है, उस समय भी और आज भी वहाँ पर बर्फीली चादर ढके रहने के कारण हमेशा वहाँ ठंड के कारण लोग परेशान होते थे, परेशान रहते थे। भोजन खोज के निकालना, अपने अस्तित्व रक्षा करना भी उन लोगों के लिए मुश्किल हो जाता था। ज्यों ही जाड़ा खत्म होने लगता था, पतझड़ खत्म होके पौधों पे फूल, पत्ते, नए नए पत्ते आने लगे थे। सबसे बड़ी चीज उन लोगों के लिए थी कि जाड़ा खत्म हो रहा है, अभी उष्णता आ रहा है। इस शुभ अवसर पे वो लोग क्या करते थे, एक उत्सव मनाते थे। आर्य लोग उसे कहते हैं बसंत उत्सव। वो क्या है, वो लोग भेड़ यहां बहुत हुआ करता है। भेड़ जो है ना, जड़ता का प्रतीक है। भेड़ पे कोई एक बुजुर्ग महिला, बूढ़ी महिलाओं को बैठा कर रख देते थे। ऐसे महिलाएं जो अब माने प्राण छोड़ने ही वाली हो, ऐसे समय में उनको बैठा कर रखते थे। और शाम को लोग क्या करते थे, उस बुढ़िया को भेड़ के साथ जला देते थे। ये आर्यों का बसंतोत्सव हुआ करता था और लोग खूब नाचते थे, गाते थे। ये है आर्यों का बसंतोत्सव। जाड़ा का खत्म और उष्णता, शरीर में उष्णता, मन में उष्णता लाना, ये उनके लिए बसंत उत्सव माना जाता है। आप चारों तरफ देख सकते हैं, अभी शहर में तो वो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन शहर से बाहर जो ही जाएंगे तो देखेंगे पतझड़ खत्म हो गया है और पेड़ पौधों पे नए नए पत्ते, फूल चारों तरफ आपको देखेंगे। जो नींबू का जो फूल है, मौसमी का फूल है, बातावी जो फल है, माने बड़े बड़े टाप जिसको बोलते हैं, उसका फूल है। चारों तरफ सुगंधित, हर तरह के फूलों का सुगंध से पूरे वातावरण सुगंधमय हो जाता है। एक सचमुच में एक उत्सव जैसा हमेशा मन में उल्लास भरा होता है। इसीलिए ये जो प्रयोग बसंतोत्सव मनाया जाता है। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी, हमारे गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी, इस बसंतोत्सव पे सुंदर सा गाना भी दिए हैं। वो यूँ है, बसंतेरी आगमने धरा नव साजे सेजेछे, जीवन जगत रसे रागे रूपे भरेछे। देखिए कितना सुंदर मीनिंग है। अर्थात बसंत के आगमन से ये जो धरा है नव रूप में सुसज्जित हो उठी है।
जीवन और जगत दोनों रस राग मन रंग रूप में भर उठा है। ओ गुरुपकार, हे दुनिया के बनाने वाले, तुम जरा मेरे सामने आओ, नयन मेले मधुर हेशो और मेरे तरफ देखकर जरा मुस्कुरा दो। दाड़ाओ तबो मोहनो बेशे, तुम्हारा सुंदर रूप में हमारे सामने आके खड़े हो जाओ प्रभु। धरा दाओ धरणी माझे, इस धरणी पे आके इसी बीच आके मुझे मेरे सामने प्रकट हो जाओ। बसंतेरी आगमने धरनव साजे सेजेছে, লীলা জানো তুমি হে রাজা হে রাজ, প্রীতি ভরা তবু কেন কাদাও যে আজ। हे प्रभु, तुम लीला जानते हो, हे राजा धीराज, तुम लीला करते रहते हो। अपना प्यार देकर भी फिर लोगों को रुलाते क्यों हो। सलोज हृदय ऐशो हे नीलाज, छंदे नाचे, तुम सरल स्वभाव में रसाधिराज बन के मेरे जीवन में आओ। बसंतेरी आगमने धरनव साजे सेजेছে, इसका सुर भी आप जानते होंगे। बसंतेरी आगमने धरनव साजे सेजेছে, জীবন জগৎ রসে রাগে রূপে ভরেছে। বসন্তেরি আগমনে ধরানব সাজে সেজেছে। ও গুরুপকার সম্মুখে এসো, নয়ন মেলে মধুর হেসো। দাঁড়াও তব মোহন বেশে, ধরা দাও ধরণী মাঝে। বসন্তেরি আগমনে ধরানব সাজে সেজেছে। লীলা জানো তুমি হে রাজা ধীরাজ, প্রীতি ভরা তবু কেন কাদাও যে আজ। সলজ হৃদয়ে এসো হে নীলাজ, সলজ হৃদয়ে এসো হে নীলাজ, ছন্দে নাচে। বসন্তেরি আগমনে ধরানব সাজে সেজেছে। বসন্তেরি আগমনে ধরানব সাজে সেজেছে। इस तरह से बहुत सारा गीत बाबा बसंतोत्सव के शुभ अवसर पे दिए हैं। तो इस बसंतोत्सव के कुछ बहुत ही ऐतिहासिक पौराणिक कुछ कथाएं हैं। जैसे बसंतोत्सव के बारे में आर्य लोग पालन करते थे, लेकिन भारतवर्ष में कहीं फगुआ, कहीं दोल यात्रा, कभी होली, कहीं होली का दहन। जैसे होली का दहन के बारे में सब लोग जानते हैं, एक पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा ये है कि हिरण्यकशिपु की जो बहन है होलिका, उनको एक सिद्धि हुआ करती थी। वो सिद्धि ऐसा है कि वो अगर आग में भी बैठ जाए तो वो आग उसे जला नहीं पाता था। और ये हुआ था कि उनके ही हिरण्यकशिपु जैसे राक्षस के ही घर में जन्म लिया था प्रहलाद, अरे भक्त प्रहलाद, जो श्री हरि के भक्त थे। वो श्री हरि के अलावे किसी का नाम वो नहीं लेते थे। लेकिन हिरण्यकशिपु ये देख के बहुत नाराज हुए और उनको मारने का बहुत प्रयास भी किए, समझाए, मारने का प्रयास किए। आखिर दाव उन्होंने ऐसे लगाया कि अपने बहन को होलिका को बोले ठीक है, तुम इसको गोदी में लेके तुम आग में बैठ जाओ। चारों तरफ आग जला के होलिका बैठ गई और वो जल के राख हो गई, है ना। इसी कारण होलिका दहन लोग करते हैं। तो ये सब सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक क्यों है कि तामसिकता को खत्म करके, जड़ता को खत्म करके जीवन में नई उद्दीपना, नई जोश, नई उत्साह लेके आगे बढ़ना, यही सब इसका उद्देश्य होता है। और एक कहानी है कि श्री कृष्ण भगवान जो द्वारका गए तो वहाँ पर कोई एक राक्षसी आई जो मनुष्य
को खाया करते थे, उस राक्षसी को भी जो है हमारे श्री कृष्ण जी के जो अर्धांगिनी उन्होंने उसका नाश कर दिए। तो वो ये भी एक कहानी है। इस तरह से वो भी एक होली का उत्सव के रूप में माना जाता है। लेकिन बंगाल की जो दोल यात्रा है, यहाँ पर होली नहीं कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं दोल यात्रा। लगभग आज से 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु जब वो मथुरा से भ्रमण करके आए तो बंगाल में एक नई जो उत्सव का शुरू किया, वो है दोल यात्रा। दोल यात्रा का बहुत ही सूक्ष्म और आध्यात्मिक अर्थ है। वो यूँ है कि मनुष्य जो है हर आए दिन इस भौतिक जगत में रहकर अपने मन को भौतिकता में ही निर्लिप्त कर देते हैं, इसे मज्जित हो जाते हैं, जड़ता में इतने मगन हो जाते हैं और जड़ता का बोझ इतना भारी लगने लगता है, उसके बाद उनको परमात्मा के शरण में आए बगैर कोई दूसरा कोई रास्ता दिखता नहीं है। और यही कारण उन्होंने दोल यात्रा का उत्सव को बंगाल में प्रचलित किए। दोल यात्रा का उद्देश्य है कि अपने जो रंग है श्री कृष्ण के रंग में दे देना। अर्थात बाबा के एक प्रभा संगीत है, रंजित तो होई तुम्हारी रागे, मतलब राग मतलब यहाँ रंग होता है, मैं तुम्हारे रंग में मैं रंजित होना चाहता हूँ। अपने सभी वर्ण, सभी रंग, सभी संस्कार, सब कुछ तुम्हारे श्री चरणों में दे के मैं हल्का हो जाना चाहता हूँ। आनंद मार्ग में एक बहुत ही सुंदर वर्णार्घ्य दान की व्यवस्था है। वर्णार्घ्य दान में है वर्ण, वर्ण का मतलब होता है कलर, अर्थात जो भी कर्म करते हैं, जो भी चीज हम देखते हैं, स्पर्श करते हैं, अनुभव करते हैं, सबका एक रंग होता है और वो रंग जो है हमारे मन को रंजित कर देता है, आच्छादित कर देता है, जो कि हमें तुरंत तो समझ में नहीं आता है कि वो रंग हमें किस तरह से जड़ता की ओर ले जाता है, लेकिन वो बहुत भारी हो जाता है। तो आनंद मार्ग में एक पद्धति है कि वर्ण को अपने हाथों में लेके गुरु चरणों में समर्पित कर देना, क्योंकि परमात्मा स्वयं निर्विकार है, परमात्मा स्वयं निर्गुण है, परमात्मा शिव कोई भी बंधन के ऊर्ध्व में है। इसलिए वर्णार्घ दान देके अपना सब कुछ हल्का करके उनके रंग में रंग देना। जो ना, रंग दे चुनरिया श्याम पिया तेरे, श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया। अर्थात यहाँ चुनरिया मतलब क्या है, तुम अपने रंग ही, अपने ही रंग में हमें रंग दो प्रभु, क्योंकि तुम्हारे रंग में मिलने से ही मुझे फायदा है, क्योंकि ये दुनियावी रंग तो हमें पतन की ओर ले जाएगा। दुनियावी रंग, ये जो माया है, ये मुझे खींच के पतन की ओर ले जाएगा, मुझे जड़ बना देगा। इसलिए प्रभु ये जो जड़ता का जो ये पुकार है, जड़ता का जो खिंचाव है, इस बंधन से मुझे मुक्त करो और तुम्हारे रंग में मुझे रंजित करो। अर्थात ये है सही मायने में होली का सही ट्रू सेंस ऑफ होली। अर्थात अपने ही रंग में, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया। कि हे पिया, हे श्याम पिया, अपने ही रंग में मुझे रंजित करो। जैसे प्रभा संगीत में है ना, यीशु यीशु प्रभु यीशु यीशु आमारी दये गाए तबो गाने तबो गाए सब किछु मोर हारिए। प्रभु यीशु यीशु
हमारी हृदय। अर्थात हर साधक को, हर इंसान को, साधक हो या ना हो, सब इंसान का एक ही पुकार होना चाहिए कि मेरा मन अगर रंजित होना है, वो तो तुम्हारे रंग में हमको रंजित होना है, और तुम्हारे रंग में रंजित होके ही हम विरंजित हो सकते हैं। विरंजित अर्थात वैराग्य की प्राप्ति उनके ही रंग से हो सकता है। ये दुनियावी रंग से डिटैच्ड होके उनके रंग में मिलकर हम वैराग्य को प्राप्त कर सकते हैं, और वैराग्य ही भक्ति का, जो पूर्ण भक्ति का रास्ता प्रदान करता है, और भक्ति से ही मनुष्य को मोक्ष या मुक्ति मिलती है। और हर उत्सव, भारत में जितने भी उत्सव है, सबके पीछे एक बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक मैसेज है, जिसको जनरल पब्लिक जान नहीं सकते। आज हम क्या करते हैं, बस रंग लाए, रंग तो बहुत सुंदर चीज़ है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे दुष्कृत्य लोग जो क्या नहीं करते आज के दिन, भांग, गांजा, फिर शराब, हर तरह के नशीले द्रव्यों को सेवन करना, और कीचड़, गोबर, यहाँ तक कि मारपीट भी लोग कर देते हैं, जो कि इस उत्सव का अपमान करना है, इस उत्सव को विकृत करके समाज में ये कर देना है। ये होली का त्यौहार में हम लोग एक मैसेज देते हैं, यहाँ पर सब रंग को छोड़ के हम एक रंग में मिल जाते हैं, सभी मजहबी रंग को भूल जाते हैं, सभी गोत्र, कास्ट, हर राजनीति, संस्कृति, सब को भूलकर एक ही संस्कृति में हम एक होते हैं, मिल जाते हैं। वह है मानव संस्कृति, वह है भागवत संस्कृति। अर्थात हम और हमारे भागवत के बीच में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी तरह का मनोमालिन्य नहीं होना चाहिए, किसी तरह का डिविसिव फोर्स को हम प्रश्रय नहीं देंगे। यही होता है हर उत्सव का उद्देश्य। उत्सव का उद्देश्य अपना अहंकार को प्रदर्शित करना नहीं होता है। उत्सव का उद्देश्य अपने गरुड़, अपने अभिमान, स्वाभिमान को प्रदर्शित करना नहीं होता है। उत्सव का, हर उत्सव के पीछे एक ही आध्यात्मिक मैसेज होता है कि सब भूलकर, भेदभाव भूलकर तुम एक मानवता के छत्र छाया में आओ, और अपने रंग को गुरु चरणों में, परमपिता के श्री चरणों में दे के विरंजित हो जाओ, विराग हो जाओ। विराग होके उन्हीं के आनंद भाव में, उन्हीं के रस में तुम मिल जाओ, उनके रस प्रवाह में, उस रस तरंग में तुम अपने आप को बहा दो। वही है रास लीला, वही है दोल यात्रा। यही होता है और यही होना भी चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने जो समाज में दिए थे, यही उद्देश्य लेके, और मेरा भी आप सबको यही शुभकामनाएं हैं कि आज के दिन हर तरह के भेदभाव, राजनीतिक, सामाजिक, रिलीजियस डिवीज़न, कल्चरल डिवीज़न, ये सब भूल के सिर्फ उन्हीं के रंग में हम रंजित हो। यही तो होता है हमारा। और एक प्रभात संगीत आप लोग को हम सुनाना चाहेंगे। जैसे देखिए, इसमें है, बसंतेरी आगमने शाखाए शाखाए फूल फूटे छे, और बसंत के आगमन से हर शाख पे फूल खिला है। मनेर गोपन उपवने तो तारे भेबे पाई जे केनो लाज। अर्थात मेरे मन के गोपन उपवन में उन्हें पाकर न जाने क्यों लाज आ रही है। हर शाख पे फूल फूटा है आज, फूल खिला है आज। पारी तेमोर मधु छिलो माखा, लज्जा भीति त्रुटि दिए ढाका। पापड़ी तेमोर मधु छिलो माखा, माने हर फूल के पंखुड़ियों पे मधु से माने लिपटाया हुआ था। लज्जा भीति त्रुटि दिए ढाका, और ये लज्जा और त्रुटि जैसे कुरीतियों से ढका हुआ था। पूर्ण होलो जुगांतरेर चे थका, मतलब
युग युग से जो हम प्रभु के इंतजार में थे वो आज खत्म हुआ और पूर्ण हुआ कि मेरा मनोवासना सार्थक आज होलो सकल काज, आज पूर्ण हुआ मेरा सभी कर्म। ताई उसीलिए शाखाएं शाखाएं फूल फूटे छे आज, हर शाख में फूल खिला है आज। चाई जे तारे बाहिरे निये जेते, मैं चाहता हूं उन्हें बाहर ले जाना चाहता हूं। चाई जे तारे मने धरे राखिते, मैं चाहता हूं कि उनको अपने मन के हृदय अंतस्थल में बसा के रखूं, बैठा के रखूं। भय है कोनो आचा अचंबिते, भोले मोरे से राजाधिराज। एक अनजान सा डर हमारे मन में बैठा रहता है कि कहीं राजाधिराज मुझे भूल तो नहीं जाएंगे, इसलिए शाखाएं शाखाएं फूल फूटे छे आज। बसंतेरी आगमने शाखाएं शाखाएं फूल फूटे छे आज। इस तरह से बहुत सारे बसंतवा जागलो जागलो, इस तरह बहुत सारे बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने प्रभात संगीत के माध्यम से ये दिए हैं। तो मेरा आप सब दुनिया के सभी तमाम भाई और बहनों, आप लोगों को होली, दोल यात्रा और दोल पूर्णिमा, होरी, फगुआ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज से मन के सारे मलिनता, जैसे बाबा ने एक संगीत में बोले हैं ना, आमार जतो मलिनता सरिए दाओ प्रभु आजी के। हे प्रभु, हमारे मन में जो भी मलिनताएं हैं, जो भी संकीर्णताएं हैं, जो भी गंदगियां हैं, उसको खत्म करो। आमार जतो मलिनता सरिए दाओ प्रभु आजी के, काज करे जेते ध्यान धरे जेते दाओ मोरे शौकती आजी के। हे प्रभु, तुम्हारा ध्यान करने के लिए और तुम्हारे आदर्शों को प्रचार करने के लिए मुझे शक्ति प्रदान करो। धराए आशियाछि काज करे जेते तबो आदेश प्रतिपालन करिते। इस धरती पे मैं आया हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे काम के लिए आया हूँ। मेरा जन्म है सिर्फ तुम्हारे लिए, तबो आदेश तुम्हारे आदेशों को पालन करने के लिए आया हूँ। प्रतिपालन करिते, काज करे जेते ध्यान धरे जेते तबो आदेश प्रतिपालन करिते, तबो इच्छा के रूपे एने दीते, माने तुम्हारे इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, तुम्हारे इच्छाओं को मूर्त रूप देने के लिए। हे प्रभु, दाओ मोरे शौकती आजी के, दाओ मोरे बड़ा भय प्रतिपलों के। हे प्रभु, हर पल तुम वरदान दो और अभय दान करो प्रभु। तबो चरण धूली आमी जे चिरतरे। हे प्रभु, मैं तुम्हारा चरण धूली हूं हमेशा के लिए, चरण रज हो तुम्हारा चरण धूली। तब चरण धूली आमी जे चिरतरे, तब काजे मोरे लागाओ भालो करे। हे प्रभु, तुम अपने ही कर्म में मुझे नियोजित करो, मैंने यूज करो। मैं एक तो यंत्र हूँ, इस यंत्र को तुम यूज करो। तबो काजे मोरे लगाओ भालो, तुम्हार यंत्र करिए ना मोरे, मुझे अपना यंत्र बना लो प्रभु। तुम ड्राइवर हो, तुम चालक हो, मैं एक यंत्र हूँ। इस यंत्र को तुम्हारे आदर्श, तुम्हारे भगवत प्रेम के लिए ही मेरा यूज करो, मुझे यूज करो प्रभु। इसलिए प्रभु, हमें अपने काम में चारों तरफ लगाओ। मेरे मन के हर मलिनता, हर त्रुटि विच्युति को खत्म करके बस अपने श्री चरणों में ग्रहण कर लो प्रभु। यही है होली की परमपिता के श्री चरणों में आकुति और विनती की। कैसे करूं सही विनती, मैं रास्ते का धूल हूँ। कैसे करूं सही विनती, कैसे करूं सही विनती। मुझे प्रभु ये नहीं पता कि मैं कैसे विनती करूं, लेकिन मेरी एक ही तमन्ना है, मेरी एक ही तमन्ना है। क्या है? कि सिर्फ तुम्हारे चरणों में झुका रहूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तेरे चरणों में झुका रहूं। परवरदिगार
दया तो कर कि मैं हर किसी का दवा बनूं। अर्थात हे प्रभु, हे परवरदिगर, मुझे इतना दया करो कि मैं हर किसी के लिए दवा का काम करूं। तेरे संतों का मेरा साथ हो, मैंने तुम्हारे जितने भी वाहक हैं, तुम्हारे मैसेंजर हैं, उनका मेरा साथ हो। तेरे संतों का मेरा साथ हो और सिर पे तेरा हाथ हो। परवरदिगर दया तू कर कि मैं हर किसी का दवा बनूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तेरे चरणों में मैं झुका रहूं। यही विनती है प्रभु कि तेरे चरणों में ही झुका रहूं। हमारे सब कुछ लेकर तुम अपने में मिला लो प्रभु। अपने गोद में चिरस्थायी शांति प्रदान करो। यही हमारी जीवन की अंतिम इच्छा है। यही इस आज डोल यात्रा के फेस्टिवल ऑफ कलर के में आप सबको, भाइयों बहनों को और एक बार बहुत सारे ढेर सारे शुभकामनाएं, और यही इच्छा रखते हुए कि आज के दिन सभी भेदभाव भूलकर सब परमपिता के कार्य में लग जाएं। हर तरह के संकीर्णता को खत्म करके मन को बड़ा बनाइए, बड़ा हृदय लेके प्रभु के बृहत आदर्शों को प्रचार करने के लिए सब लोग आए। धन्यवाद, नमस्कार, हैप्पी होली, हैप्पी फगुआ, हैप्पी डोल यात्रा टू एवरीवन।